छोटी ई धन स ईश, बड़ी ई धन ख ईख, छोटा ऊ धन ड़ उड़, बड़ा ऊ धन न ऊन, री धन अड़ा ऋण, ए धन क एक, ऐ धन सा ऐश, ओ धन सा ओस, औ धन रा और। अब आइए, अभी तक हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन से मिले हुए शब्द। क्या पढ़ा हम लोगों ने? स्वर और व्यंजन से मिले हुए शब्द। अब आइए व्यंजन और व्यंजन से मिले हुए शब्दों को हम पढ़ते हैं। व्यंजन और व्यंजन से मिले हुए शब्दों को हम पढ़ते हैं। क क्या है? व्यंजन है। ल क्या है? व्यंजन है। दोनों मिलकर क्या बन गया शब्द? कल। क धन ल बराबर कल। ख धन त खत, ग धन म गम, घ धन रा घर, च धन ख चख, छ धन त छत, ज धन ग जग, झ धन ट झट, ट धन ल टल, ठ धन क ठक, ड धन र डर, ढ धन ल ढल। ठीक है, आइए। तो धन न तन, थ धन न थन, द धन ल दल, ध धन न धन, न धन ल नल, प धन का पक, फ धन ला फल, ब धन ला बल, भ धन या भय, म धन न मन, य धन ज्ञा यज्ञ, र धन थ रथ, ल धन त लत, व धन क वक, श धन क शक, स धन ट शट, स धन ब सब, ह धन ल हल। अब बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा बिना मात्रा वाले शब्द में स्वर और व्यंजन से मिले हुए शब्द। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन और व्यंजन से मिले हुए शब्द। अब हम पढ़ते हैं 3 वर्णों वाले शब्द, जिसमें 3 वर्ण यानी व्यंजन और स्वर को मिलाकर 3 वर्ण होते हैं। आइए हम उन शब्दों को पढ़ते हैं। महल महल, बहल बहल, टहल टहल, पलक पलक, झलक झलक, झटक झटक, नगर नगर, मगर मगर, डगर डगर, नहर नहर, शहर शहर, ठहर ठहर, बटन बटन, मटर मटर, कमल कमल। हम लोगों ने 2 वर्णों वाले शब्द यानी स्वर और व्यंजन से मिले हुए शब्द बच्चों पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन और व्यंजन से मिले हुए शब्द। हमने पढ़ा 3 वर्णों वाले शब्द। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं 4 वर्णों वाले शब्द। क्या है? कोसरत कसरत, पतझड़ पतझड़, बचपन बचपन, अचकन अचकन, अजगर अजगर, अदरक अदरक, सरकस सरकस, झटपट झटपट, नटखट नटखट, कटहल कटहल, अनपढ़ अनपढ़,
उपवन, उपवन। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से मिले हुए हमने शब्दों को पढ़ा, व्यंजन और व्यंजन से मिले हुए शब्दों को पढ़ा। 3 वर्णों वाले शब्द भी पढ़े और 4 वर्ण वाले शब्द भी पढ़े। बच्चों, जब हम स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। व्यंजन और व्यंजन को मिलाते हैं तब पर भी शब्द बनते हैं। छोटा अ, स्वर का जो छोटा अ है वह हमेशा व्यंजन के साथ मिला हुआ होता है, व्यंजन के साथ हमेशा लगा रहता है। इसलिए छोटा अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं जो कि व्यंजन के साथ मिलती हैं। सभी स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो वह क्या होते हैं? वह बदल जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, पाठ सबको समझ में आया? इससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपको घर पर करना है। समझ में आ गया सबको?